साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं और जम्मू कश्मीर में भी। तो हरियाणा में जनता बार बार विचार कर रही है कि वोट किसे दिया जाए। हालांकि मनु मीडिया बार बार कांग्रेस या बीजेपी या कांग्रेस ही कर रही है, लेकिन जनता अपने मुद्दों पर सोच रही है कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। तो अगर बीजेपी को वोट नहीं दिया जा रहा है तो फिर कांग्रेस को भी क्यों दिया जाए। उनके मुद्दे इस तरीके से सोचे जा रहे हैं। नंबर एक, जाति जनगणना। जाति जनगणना बीजेपी तो करा ही नहीं रही, लेकिन कांग्रेस भी कभी इसके पक्ष में नहीं रही है। अगर कांग्रेस जाति जनगणना के पक्ष में होती तो कांग्रेस ने 60 साल शासन किया है देश पर, कभी उसने जाति जनगणना नहीं कराई। हालांकि अब राहुल गांधी मंचों पर और अपने भाषणों में बोल रहे हैं कि हम जाति जनगणना कराएंगे, लेकिन ये उनका शिगुफा है सिर्फ चुनावों के लिए। बाकी उनसे इस मामले पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जाति जनगणना अगर उन्हें करानी होती तो फिलहाल हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक 3 स्टेटों में तो कांग्रेस की सरकार है ही, और बाकी इंडी गठबंधन या इंडिया गठबंधन, जो भी उनके गठबंधन के सहयोगी हैं, उनकी सरकारें हैं। तो जब बिहार में जाति जनगणना हो सकती है तो ये अपने कांग्रेस शासित प्रदेशों में या अपने इंडिया गठबंधन शासित प्रदेशों में क्यों नहीं जाति जनगणना कराते। वहां उस पॉइंट पर ये नाम भी नहीं लेते हैं। इस तरीके से माना जा सकता है कि जाति जनगणना पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों का एक मत है, चाहे कांग्रेस या राहुल कुछ भी कहते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा पॉइंट है रिजर्वेशन का। रिजर्वेशन में सबसे जो शुरुआत होती है, जब से देश आजाद हुआ कांग्रेस का शासन रहा है। संविधान में आर्टिकल 340 पिछड़ों के लिए लिखी गई थी और उसके मुताबिक उसी समय एक कमेटी बनानी थी जो पिछड़ी जातियों की पहचान करके उनको चिन्हित करके उनको रिजर्वेशन देना था। लेकिन कांग्रेस सरकार ने कभी उसका नाम नहीं लिया और इसी से नाराज होकर बाबा साहेब ने केंद्रीय कानून मंत्री पद से भी इस्तीफा दिया था। लेकिन कांग्रेस ने वो कमेटी नहीं बनाई, और कमेटी बनाई भी काका कालेलकर समिति बनाई थी नेहरू जी ने 1959 में, लेकिन उसकी रिपोर्ट को कभी लागू नहीं किया गया। तो इस तरीके से कांग्रेस रिजर्वेशन के मामले में हमेशा खिलाफ रही है, और SC/ST आरक्षण में भी वो खिलाफ ही रही है, क्योंकि SC/ST आरक्षण संविधान में प्रोविजन होने के बावजूद भी उसने कभी पूरा नहीं होने दिया और उसी की वजह से बैकलॉग बना। और उसके बावजूद भी जब मंडल कमीशन लागू किया VP सिंह सरकार ने, तो उसके मुताबिक बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने उसमें अड़चन डाली और उसको कभी पूरा लागू नहीं होने दिया। और वैसे कोर्ट से भी 52% जनता मानी जाती है पिछड़ों की, लेकिन उनको 27% आरक्षण दिया गया। लेकिन 27 में से भी MP जैसे मध्य प्रदेश जैसे स्टेट में वहाँ 14% ही मिल रहा है, और जहां पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों का ही सत्ता या दोनों का ही शासन रहा है। उसके अलावा अब 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST आरक्षण में उप वर्गीकरण और उसमें क्रीमी लेयर की बात की, तो दोनों पक्ष मौन है। भारतीय जनता पार्टी भी अंदर ही अंदर खुश हो रही है और कांग्रेस भी। हालांकि कांग्रेस थोड़ा सा ड्रामा मीटिंग करके वो करती है, लेकिन राहुल गांधी जो उसके सर्वेसर्वा हैं वो आज तक एक अक्षर उस पर नहीं बोले हैं। इवन अमेरिका में जाकर राहुल गांधी और कहते हैं कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे। तो आरक्षण के मामले पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक मत हैं, दोनों में उसके मामले में कोई फर्क नहीं है। SC/ST के लिए जो आवंटित धन होता है उसके मामले में दोनों पार्टियां एक होती हैं। जैसे मध्य प्रदेश में SC/ST के लिए आवंटित धन, जिस धन से ST/ST का विकास करना था, उस धन का इस्तेमाल गायों के लिए चारा, गौशाला बनाने, मंदिरों के लिए या अन्य कामों में उसका इस्तेमाल किया गया। लेकिन SC/ST विकास के लिए कोई काम नहीं किया गया। वो बीजेपी का शासन था या है। उसी तरीके से कर्नाटक में कांग्रेस का शासन है, वहां SC/ST के लिए आवंटित धन
जो था, जिससे SC/ST का विकास करना था, उस धन का इस्तेमाल SC/ST के विकास के लिए ना करके राहुल गांधी गारंटी योजना या अन्य कामों में उसका इस्तेमाल किया गया। तो इसलिए SC/ST या OBC के मामले में दोनों पार्टियां एक मत होती हैं। बाबा साहेब की मूर्ति संसद से हटाई गई, तो उसमें बीजेपी ने तो वहां से हटाई ही थी, लेकिन कांग्रेस ने भी उसका कभी विरोध नहीं किया या उसके लिए कभी कोई शब्द नहीं बोला। तो उस मामले में भी ये एक मत है। कॉलेजियम पहले आया और कांग्रेस सपोर्टेड रहा, क्योंकि कांग्रेस के उस समय के नेता कपिल सिब्बल ने उसके पक्ष में मुकदमा लड़ा था, और बीजेपी तो उससे खुश है ही, बीजेपी तो उसे हटाएगी क्यों। हालांकि बीजेपी NJAC लाई थी। NJAC में भी सिर्फ मामला सरकारी या राजनीतिक नेताओं को या जनता के लोगों को शामिल करने वाली बात थी, नॉट के जजों का जो भर्ती किया जाएगा उसको एग्जाम के द्वारा किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। तो इसलिए कॉलेजियम पर भी दोनों पार्टियां एक होती हैं। दलित उत्पीड़न के मामले में चाहे बीजेपी सत्ता में हो स्टेटों में या कांग्रेस, दलित उत्पीड़न पर दोनों मौन साध जाते हैं, बिल्कुल नहीं बोलते हैं। और पॉइंट हो तो कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी बोलेगी या बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस खूब लड़ने का ड्रामा करेगी, लेकिन जहां दलित उत्पीड़न की बात होगी या मॉब लिंचिंग की बात होगी SC/ST OBC या माइनॉरिटी के साथ, तो उसमें दोनों पार्टियां एक होती हैं, चाहे कोई से के शासन में ये वारदात हो। तो इस तरीके से कितनी मुद्दे हैं जिनमें कांग्रेस और बीजेपी एक मत होते हैं। इसके अलावा एक और बताऊं, राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त की गई थी, बीजेपी ने की थी, बीजेपी का शासन था 24 मार्च 2024 को, हाँ 24 मार्च 2023 को संसद सदस्यता एक गुजरात में एक कोर्ट के द्वारा उनके खिलाफ 2 साल की सजा करने पर संसद ने उनकी राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त कर दी थी। पूरे देश को लगा था कि इनमें तो कितनी कटुता आ गई है, कितने एक दूसरे के खिलाफ दुश्मन हो रहे हैं, लेकिन उसमें भी राज था, क्योंकि राहुल गांधी वायनाड से सांसद थे। 24 मार्च को जब संसद सदस्यता समाप्त हो गई, तो 10 मई को लोकसभा के उपचुनाव हुए थे, जिसमें जालंधर और एक और नॉर्थ ईस्ट में लोकसभा की सीट थी। 2 सीटों पर लोकसभा के उपचुनाव हुए थे और वायनाड की सीट खाली थी और बीजेपी शासन था, लेकिन वायनाड की सीट पर उपचुनाव नहीं कराए गए थे। वो राहुल गांधी की संसद सदस्यता बरकरार रखने के लिए था। अगर उस समय 10 मई को जो लोकसभा के उपचुनाव हुए थे वायनाड सीट से भी करा दिए जाते, तो चाहे राहुल गांधी कहीं से भी क्लीन चिट लाते रहते, सुप्रीम कोर्ट से बेशक क्लीन चिट ले आते, लेकिन संसद सदस्यता वापस नहीं मिल सकती थी। तो राहुल गांधी की संसद सदस्यता खतरे में ना पड़ जाए या उनको वापस मिलनी चाहिए, इस बात को इंश्योर बीजेपी ने किया था। आपको लगता होगा कि बीजेपी और कांग्रेस में बहुत दुश्मनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया जाता है। तो इस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी अंदरूनी एक ही हैं, वो लड़ने का ड्रामा करते हैं सिर्फ जनता को दिखाने के लिए, बाकी एक दूसरे का पूरा ख्याल रखते हैं। बाकी जनता को सोचना है किसको वोट देना है, और बहुजन हित में तो वो कट्टर बहुजनों के दुश्मन है दोनों पार्टियां। बहुजनों को कहीं पनपने नहीं देना चाहती। बहुजन 90% है देश में, वो 10% संसाधनों पर गुजारा कर रहा है, जबकि सवर्ण 10 से 12% या कहेंगे 15% होंगे, वो देश की 90% धन धरती और संसाधनों पर कब्जा किए हुए हैं।
और 15% को ही रिप्रेजेंट करती हैं दोनों पार्टियां, बीजेपी भी और कांग्रेस भी। वोट बहुजनों से लेंगे, लेकिन जहां कहीं हिस्सेदारी देने की बात आएगी या मलाई खाने की बात आएगी, वहां राज्यसभा में वो सवर्णों को ही भेजेंगे। हिस्सेदारी बहुजनों को नहीं देंगे। और दोनों पार्टियां, एक नहीं, इस पर भी बहुजनों को हिस्सेदारी देने के मामले में भी दोनों पार्टियां एक होती हैं, अलग नहीं है। इसलिए गलतफहमी मत रखना आ गए बीजेपी से हम नाराज हैं तो कांग्रेस को जिताएंगे। बीजेपी से नाराज होकर कांग्रेस को जिताने का मतलब मनुवादियों को ही जिताना है, जिनका एजेंडा एक ही होता है, अलग नहीं। धन्यवाद। पोस्ट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करना, और अपने कमेंट में अपनी राय जरूर देना इस मामले में, आपकी क्या राय। धन्यवाद। जय भीम।